प्रिय विद्यार्थियों, तर्कशास्त्र में युक्ति की वैधता या अवैधता सत्यता सारणी के माध्यम से किस प्रकार हम जो है आर्गुमेंट की वैलिडिटी की चर्चा करेंगे, उसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, आर्गुमेंट की वैलिडिटी के मापदंड जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए गए थे कि किस प्रकार से आर्गुमेंट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम आर्गुमेंट को रखेंगे, उसके बाद में उसकी सत्यता सारणी बनाएंगे और सत्यता सारणी बनाने के बाद में हम मालूम करेंगे कि ये आर्गुमेंट हमारा वैलिड है या इनवैलिड है, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लें कि यह कंजक्ट है, therefore ये हमारा जो है एक आर्गुमेंट है। तो सबसे पहले हम सत्यता सारणी बनाने के लिए सारणी बनाएंगे। तो हमें किन राशियों की आवश्यकता है? सबसे पहले देखें कि दो राशियां इसमें है, ये और रे। तो सबसे पहले ये और रे राशि मान निकालने के लिए रखेंगे। ये और रे, इन दोनों के आधार पर ये कंजक्शन रे निकाला जा सकता है और उसके बाद में आर्गुमेंट की वैलिडिटी की हम बात करेंगे। तो ये और रे को हम जो है किस लिए रखेंगे? क्योंकि हमारे पास में दो राशियां हैं, तो दोनों राशियों को रख दिए ताकि उसका मान रखा जाए, सत्यता मूल्य रखा जाए। उसके बाद में हम आर्गुमेंट की बात, उसके बाद में हमारा पहला आधार वाक्य है ये कंजक्शन रे, ये कंजक्शन रे है और उसके बाद में ये आपका निष्कर्ष है। ये जो है सत्यता सारणी जमा दी गई। सबसे पहले ये और रे दो राशियां थी, दोनों राशियों को हमने रख दिया। दोनों राशियों को रखने के बाद में पहला जो आधार वाक्य है ये कंजक्शन रे रखा गया है, जो इन दोनों के आधार पर निकाला जाएगा। और निष्कर्ष हमारा ये है, जो ये का मान वापस हम पुनरावृत्ति करेंगे या यहाँ पर देखकर भी हम निष्कर्ष की जांच कर सकते हैं। तो देखिए, दो राशियां हैं, ये और दो, ये और रे दो राशियां हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि पंक्तियां कैसे निकालेंगे, 2 घात n के द्वारा। तो दो राशियां, तो 2 के ऊपर जो है इसका 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 × 2 बराबर कितनी हो गई? 4 पंक्तियां हो गई। 4 पंक्तियां यहाँ पर हम रखेंगे और इसका मूल्य रखने का मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मूल्य रखेंगे। जो ये पहला स्तंभ और ये दूसरा, 2 स्तंभ हो गए हमारे पास में। तो पहले स्तंभ में कहा था कि टोटल पंक्तियां, टोटल कितनी पंक्तियां हुई? 4 पंक्तियों का आधा तो सत्य और आधा असत्य है। तो 2 सत्य हो जाएंगे और 2 असत्य हो जाएंगे, 2 सत्य हो जाएंगे और 2 जो है आपका सत्य हो जाएगा और 2 असत्य हो जाएंगे। तो सब यहाँ पर हमने रख दिया कि ये 2 सत्य है और 2 असत्य है। ये मान हमने निकाल लिया। अब इसका आधा रे में इसका भी आधा हो जाएगा। तो ये देखिए, 2 का आधा क्या हो गया? 1 सत्य और 1 असत्य, 1 सत्य और दूसरा असत्य हो गया। ठीक है। उसके बाद में यह कंजक्शन रे निकालेंगे, यह कंजक्शन रे। तो कंजक्शन से तात्पर्य संयोजन है। तो संयोजन कब सत्य होता है? जब दोनों कथन एक साथ सत्य होते हैं तो संयोजन का सत्यता मूल्य सत्य होता है, बाकी सभी परिस्थितियों में असत्य होता है। तो देखिए, ये दोनों सत्य है तो यहाँ सत्यता मूल्य क्या आ जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये दोनों सत्य नहीं है, ये दोनों भी सत्य नहीं है, ये दोनों भी एक साथ सत्य नहीं है। तो मापदंड क्या कहलाता है कि दोनों एक साथ सत्य होंगे तो सत्यता मूल्य सत्य होगा, शेष सभी परिस्थितियों में क्या होगा? असत्य होगा। तो ये आपका असत्य मूल्य हो गया, ये भी असत्य हो गया, ये भी असत्य हो गया। अब ये का मान वापस जो है निष्कर्ष से मिलान करने के लिए रखेंगे, तो वही रखेंगे मान। ये का मान तो यही है, दोनों सत्य और दोनों असत्य, ये दोनों सत्य और ये दोनों असत्य। अब देखिए, 4 पंक्तियां बनके हमारा सत्यता सारणी बना दी गई है। अब सत्यता सारणी में क्या मालूम करेंगे कि हमारा आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिडिटी के संदर्भ में मैंने बताया था कि जब आधार वाक्य और निष्कर्ष एक साथ सत्य होता है तो युक्ति वैध होती है। और किन पंक्तियों के द्वारा ऐसा देखने को मिलेगा उनकी संख्या हम लिखेंगे और उसके आधार पर हम ये निश्चित करेंगे कि हमारा जो आर्गुमेंट, हमारा जो युक्ति है वो वैध है या अवैध है। ये देखिए, सबसे पहले देखिए कि ये आधार वाक्य हमारा निष्कर्ष है, ये सत्य है और ये आधार वाक्य भी सत्य है। तो इसके आधार पर हमारी युक्ति क्या हो रही है? वैध हो रही है, पंक्ति संख्या 1 के द्वारा वैध हो रही है। दूसरे में देखिए, ये सत्य है परंतु ये असत्य है। तो ये सत्य है तो ये असत्य है, तो इससे युक्ति की ना तो वैधता होती है ना वैधता होती है। क्योंकि वैध कब होती है? जब दोनों एक साथ सत्य हो। आधार वाक्य और निष्कर्ष
दोनों सत्य होंगे तो वेद होगी। असत्य कब होगा? जब निष्कर्ष हमारा असत्य होंगे और उसके सारे आधार वाक्य सत्य होंगे। दो स्थिति में, बाकी स्थितियों में न तो युक्ति वेद होती है न अवेद होती है। तो यह सत्य है परंतु यह असत्य है, तो यहाँ न तो युक्ति वेद हुई न अवेद हुई। 3 नंबर में चलिए, निष्कर्ष असत्य है परंतु उसका आधार वाक्य सत्य नहीं है, अर्थात अवेद नहीं है। वेद भी नहीं है, वेद तो तब होती जब निष्कर्ष सत्य होता और आधार वाक्य भी सत्य होता। इसी प्रकार से चौथे में देखिए कि ये निष्कर्ष जो है असत्य है, आधार वाक्य भी असत्य है, तो यह भी युक्ति की वेदता या अवेदता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ये आर्गुमेंट जो है वेद है किसके द्वारा? पंक्ति संख्या 1 के द्वारा, क्योंकि 1 में निष्कर्ष भी सत्य है और आधार वाक्य भी सत्य है। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि पंक्ति संख्या 1 में आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों एक साथ सत्य हैं, अतः ये युक्ति वेद है। पहले उदाहरण के रूप में, पहले आर्गुमेंट के रूप में हमने देखा। अब सेकंड में चलिए कि सेकंड हम जो देंगे कि यह इंप्लीकेशन रहे, देयरफॉर रहे, ये ले लिया, यह इंप्लीकेशन रहे देयरफॉर रहे। तो यह इंप्लीकेशन रहे देयरफॉर रहे, तो दो राशियां हैं तो दो को बनाएंगे, ये और रहे, दो स्तंभ बना लिए। उसके बाद में पहला आधार वाक्य रखा, यह इंप्लीकेशन रहे, यह इंप्लीकेशन रहे, और तीसरा जो निष्कर्ष है इसमें लिख दे। अब दो राशियां हैं, ये और रहे, संपूर्ण तर्क वाक्य में दो राशियां हैं, ये और रहे, तो ये और रहे की कितनी पंक्तियां बनेगी? 2 है तो 2 की 4 बनेगी। 4 बनेगी तो पहले स्तंभ में 2 सत्य होंगे, 2 असत्य होंगे, दूसरे में 1 सत्य हो रहा है, क्या सत्य का क्रम चलेगा 4 तक। तो देखिए यह सत्य हो गया, यह सत्य हो गया, यह सत्य हो गया, यह सत्य हो गया, यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य और यह सत्य। इंप्लीकेशन निकालेंगे, यह इंप्लीकेशन रहे, तो इंप्लीकेशन में सत्यता मूल्य कब सत्य होता है? जब पूर्वांग भाग सत्य हो, उत्तरांग भाग असत्य हो, तो सत्यता मूल्य असत्य होगा। बाकी सभी परिस्थितियों में सत्यता मूल्य क्या होगा? सत्य होगा। इसका तात्पर्य एक भी जो है हम यूं देखें कि पहला भाग यदि हमारा सत्य है और दूसरा असत्य है, इसको छोड़ दें, बाकी सभी में क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो ये दोनों सत्य है तो सत्य हो गए। ये देखिए पूर्वांग भाग है सत्य है, उत्तरांग भाग असत्य है, तो ये असत्य हो जाएगा। यह असत्य है, पहला भाग असत्य है, तो क्योंकि कंडीशन ये है कि पहला भाग सत्य हो और दूसरा असत्य हो, जब जो है आर्गुमेंट की सत्यता मूल्य असत्य होगा तो पहला भाग ही असत्य है, तो इसका तात्पर्य असत्य होने की तो संभावना ही समाप्त हो गई, तो यहाँ सत्यता मूल्य क्या करेगा? सत्य हो जाएगा, यह सत्य हो जाता। एक ही स्थिति में सत्यता मूल्य असत्य है जब पहला भाग सत्य था और दूसरा असत्य। रह का मान हम रिपीट कर देंगे, से है। अब देखो आप कि पहले आधार वाक्य के अंतर्गत देखिए कि यह निष्कर्ष सत्य है और यह आधार वाक्य भी सत्य है, तो पंक्ति संख्या 1 से युक्ति वेद है। ये देखिए सेकंड में देखो, सब में देखना पड़ेगा। यह पंक्ति संख्या 2 में निष्कर्ष असत्य है परंतु आधार वाक्य भी असत्य है, अर्थात युक्ति वेद और अवेद नहीं है। अवेद कब होती है? जब निष्कर्ष असत्य हो और आधार वाक्य सत्य हो, परंतु ऐसा नहीं है, दोनों ही असत्य है, तो युक्ति की वेदता या अवेदता पर इस पंक्ति से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, न तो इससे वेदता सिद्ध हो रही है और नहीं अवेदता सिद्ध हो रही है। तीसरी पंक्ति में चलिए, यह सत्य है और यह भी सत्य है, तो पंक्ति संख्या 1 और 3 दोनों से युक्ति हमारी वेद हो रही है। अब नंबर 4 में चलेंगे। नंबर 4 में निष्कर्ष हमारा असत्य है, निष्कर्ष असत्य है, ठीक है, क्योंकि आधार वाक्य तो हमारा एक ही है, तो केवल हल करने के लिए रखा हुआ। निष्कर्ष असत्य है और आधार वाक्य क्या है? सत्य है। और मैंने कहा था कि यदि हमारी युक्ति का निष्कर्ष असत्य हो और उसका आधार वाक्य सत्य हो, तो चाहे कितने ही उदाहरणों के द्वारा वो युक्ति वेद क्यों नहीं सिद्ध हो रही हो, वो युक्ति अवैध ही होगी। एक ही उदाहरण ऐसा मिल जाता है, प्रतिस्थापन युक्ति में एक भी उदाहरण ऐसा मिल जाएगा तो वो आर्गुमेंट हमारा अवैध ही होगा, चाहे कितने ही उदाहरणों से उसे वैध घोषित क्यों न किया जा रहा हो। तो यहाँ पर चूंकि 2 पंक्तियों से तो वैध हो रहा था, लेकिन चौथी पंक्ति में अवैध होने के कारण इस संपूर्ण युक्ति को हम क्या कहेंगे? अवैध ही कहेंगे, और लिखेंगे कि पंक्ति संख्या 4 में निष्कर्ष असत्य है और उसका जो आधार वाक्य सत्य है, अतः युक्ति अवैध है।
तो ये दो जो आपको आर्गुमेंट दिए गए जिसके आधार पर आपको बतलाने का प्रयास किया गया, उसी प्रकार से चौथा देखिए, चौथे के अंतर्गत देखेंगे ये तीसरा जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है उसमें देखिए ये बेस्ट है और ये therefore जो है ये ले लिया गया, सीधा ही जो है ये लिया गया, ये बेस्ट है therefore ये जो लिया गया। तो हमारे पास में राशियां तो कितनी है, दो है, तो वही वापस बनेंगी ये और है, और उसके बाद में हम बनाएंगे ये बेस्ट है और निष्कर्ष रखा है हमने रे। निष्कर्ष क्या रखा है, रे रखा है। तो हम देखिए वापस जो है पहली पंक्ति में दो सत्य होंगे, दो सत्य और दो असत्य। दूसरी पंक्ति में एक सत्य, एक असत्य, एक सत्य, असत्य। अब देखिए वेश में कब सत्य होता है, वेश में सत्य जब दोनों कथन एक साथ असत्य होंगे तो वेश या विकल्प है उसमें सत्यता मूल्य असत्य होता है। और सत्य कब होता है, जब एक भी कथन जो है सत्य होगा, अर्थात हमारे जो आधार वाक्य है उनमें से एक भी कथन सत्य होगा तो हमारा जो है सत्यता मूल्य सत्य ही होगा। तो देखिए यहाँ देखिए दोनों सत्य हैं तो वेश में सत्यता मूल्य सत्य हो गए। एक सत्य है एक असत्य तो भी सत्य होगा क्योंकि एक भी होगा तो सत्य होगा। यह असत्य और यह सत्य ये भी सत्य होगा। ये दोनों ही कथन असत्य है तो ये सत्यता मूल्य क्या हो गया, असत्य हो गया। रे का मान क्या दिया गया, ये सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है और ये असत्य। अब देखो पहली पंक्ति में निष्कर्ष भी सत्य और आधार वाक्य भी सत्य हैं, तो पंक्ति संख्या 1 से हमारा आर्गुमेंट क्या हो रहा है, वैध हो रहा है। सेकंड में चले कि ये जो है निष्कर्ष असत्य है और ये आपका जो है आधार वाक्य क्या है, सत्य है। यह वैध है ना, आधार वाक्य जो है सत्य है तो निष्कर्ष असत्य और आधार वाक्य सत्य हो तो क्या होता है, युक्ति अवैध होती है। तो पंक्ति संख्या 2 में हमारा जो है निष्कर्ष जो है असत्य आ रहा है परंतु आधार वाक्य जो है सत्य आ रहा है, इसके कारण हमारी युक्ति अवैध होगी। चाहे अन्य उदाहरणों के द्वारा जो है जैसा पंक्ति संख्या 3 में भी वो वैध दिखाई पड़ेगी कि निष्कर्ष भी सत्य है और आधार वाक्य भी सत्य है। परंतु यदि एक भी आर्गुमेंट में चाहे वो 16 पंक्तियां हो चाहे 32 पंक्तियां हो, कितनी पंक्तियों से वो आर्गुमेंट हमारा वैध क्यों नहीं हो रहा, परंतु एक भी उदाहरण ऐसा देखने को मिल जाए जिसका निष्कर्ष जो है असत्य है और उसके सामने के आधार वाक्य यदि सत्य है तो हमारा आर्गुमेंट इनवैलिड ही होता है, चाहे कितनी पंक्तियों से वह वैध क्यों न घोषित हो। तो सत्यता सारणी के द्वारा आर्गुमेंट्स की वैलिडिटी किस प्रकार से की जाएगी उसके संदर्भ में हमने बतलाने का प्रयास किया कि आर्गुमेंट वैलिड कब होता है, जब हमारा निष्कर्ष सत्य और उसके सामने के आधार वाक्य भी, ये तो एक आधार वाक्य से हमने बताया, हो सकता है 4 आधार वाक्य होंगे तो चारों के चारों क्या होने चाहिए, सत्य होने चाहिए। एक जो है निष्कर्ष हमारा सत्य हो और उसके आधार वाक्य भी सारे के सारे सत्य होंगे तो हमारा आर्गुमेंट जो है वैलिड होगा। और यदि एक भी उदाहरण ऐसा मिल जाए जिसमें निष्कर्ष तो असत्य है परंतु उसके सारे के सारे आधार वाक्य क्या हो रहे हैं, सत्य हो रहे हैं, तो हमारा आर्गुमेंट जो है इनवैलिड होता है, अवैध होता है। चाहे कितनी पंक्तियों के द्वारा, बहुत सारी पंक्तियों के द्वारा हमारा जो है निष्कर्ष वैध हो रहा हो। वैसे तात्पर्य क्या था कि सत्य और आधार वाक्य भी सत्य और निष्कर्ष भी सत्य हो रहा था, परंतु एक उदाहरण हमें ऐसा मिल गया जिसका निष्कर्ष असत्य है परंतु उसके आधार वाक्य सारे के सारे सत्य हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा आर्गुमेंट इनवैलिड ही होता है। तो आप लोग देखें कि यहाँ आर्गुमेंट्स की वैलिडिटी जो है सत्यता सारणी के माध्यम से पता करने का हम प्रयास करते हैं और आर्गुमेंट की वैलिडिटी का पता जो है बहुत आसानी के साथ में हम सिंबल देकर, आर्गुमेंट बहुत लंबा चौड़ा होता है उसको सिंबल देकर जो है सत्यता सारणी के माध्यम से निष्कर्ष को निकाला जा सकता है। और निष्कर्ष को निकालने के लिए हमें जो है सत्यता सारणी बनानी होगी, जिसमें सबसे पहले जो है हम सत्यता सारणी के अंतर्गत जो वेरिएबल जो होगी, जितनी राशियां हमारी होगी उनका मान रखने के लिए उन वेरिएबल्स को सबसे पहले रखेंगे और वेरिएबल्स को राशियों को रखने के बाद में जितने भी आधार वाक्य हैं
उन सब आधार वाक्यों को हम सबसे पहले रखेंगे और आधार वाक्यों को रखने के बाद में अंत में निष्कर्ष रखेंगे। और निष्कर्ष रखने के बाद में हमारा कार्य है पंक्तियों की संख्या बनाना, कि जितने वेरिएबल है उनके आधार पर पंक्तियां बनेगी। जैसा हमने कहा था, एक वेरिएबल की 2 पंक्तियां बनेगी, 2 वेरिएबल की 4 पंक्तियां बनेगी, 3 वेरिएबल होंगे तो 8 बनेगी, 4 होंगे तो 16 बनेगी, 5 होंगे तो 32, इस क्रम में बढ़ती जाएगी। उसके बाद में सत्यता मूल्य का मापदंड दिया गया कि जितनी पंक्तियां होती है उसके पहले स्तंभ में आधी सत्य होती है और आधी असत्य होती है, दूसरे स्तंभ में उसकी आधी सत्य हो जाती है और आधी असत्य हो जाए, तीसरे में उसकी भी आधी हो जाती है। तो ये क्रम निरंतर चलेगा और उनके आधार पर हम जो है फिर उसके बाद में इन मान जो रखा गया उसके आधार पर हम जो है हमारे आधार वाक्यों का और निष्कर्ष का मान रखेंगे। जो हमारे 5 सिंबल दिए गए थे, संयोजन दिए गए थे, संयोजक दिए गए थे, उनका मापदंड मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उनके आधार पर हम उनका मूल्य रखेंगे और उसके बाद में निष्कर्ष और आधार वाक्यों की पहचान करेंगे कि कौन से आधार वाक्य सत्य हैं और कौन से आधार वाक्य असत्य हैं, और कौन से निष्कर्ष और आधार वाक्यों में किस प्रकार का संबंध है कि निष्कर्ष असत्य है और आधार वाक्य सारे सत्य है तो वो अवैध है, निष्कर्ष भी सत्य है और आधार वाक्य भी सारे के सारे सत्य है तो वो युक्ति हमारी वैध होगी। तो ये वैलिडिटी के संदर्भ में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बहुत सारी एक्सरसाइज के बारे में, कुछ एक्सरसाइज जो बड़े हमारे हैं, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।